देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। उनके खिलाफ आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन आईएम ने एक बड़ी साजिश रची है। गृह मंत्रालय ने एक सीक्रेट अलर्ट भेजा है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को। 27 जनवरी को यह अलर्ट भेजा गया और यह खबरदार कर रहा है, कह रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मानव बम से हमला कर सकता है। इस हमले की साजिश पिछले 3 साल से रची जा रही है। इसके लिए जानकारी 3 साल से इकट्ठा की जा रही है और इतना ही नहीं, यह अलर्ट दिल्ली पर मुंबई में हुए 26/11 के हमले जैसा बड़ा हमला करने की साजिश की आशंका भी जता रहा है। IBN 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, टारगेट नमो। क्या दनादन चलती गोलियों से बचाने वाला कवच आपकी जान बचा सकता है? गौर से देखिए ये वीडियो बुलेट प्रूफ जैकेट की टेस्टिंग का। आखिर पतली सी बुलेट प्रूफ जैकेट 2471 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली कितनी गोलियां रोक सकती है? अगर गृह मंत्रालय की टॉप सीक्रेट फाइल को सच माना जाए तो कुछ आतंकवादियों ने हाल ही में ऐसी ही बुलेट प्रूफ जैकेट की टेस्टिंग की है। It's leaking. वो ये टेस्टिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें अंजाम देने को कहा गया है टारगेट नमो। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की एक बड़ी साजिश पिछले 3 सालों से बनाई जा रही है। उस वक्त से जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन तभी से उनकी रैलियों का पीछा किया गया। देश के 3 शहरों में जासूसी की गई। 26/11 के मुंबई के भयानक हमले को दिल्ली में करने की गहरी साजिश भी रची गई और उसके लिए खास 3 बॉम्ब मास्टर्स की एक टीम बनाई गई। जी हाँ, ये सिर्फ एक झलकी है टारगेट नमो की। वो दिन था 27 जनवरी, यानी वो दिन जब देश बिना किसी हमले के गणतंत्र दिवस मना चुका था। खुफिया एजेंसियां और पुलिस के अनगिनत अफसर थोड़े सुकून में थे कि चलो बला टली, लेकिन बला तो अभी बाकी थी। उसी दिन गृह मंत्रालय ने एक टॉप सीक्रेट अलर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा और बस खतरे की घंटियां दोबारा बजने लगीं। IBN 7 के पास गृह मंत्रालय के इस अलर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी है। इसमें कई आतंकवादी गुटों के नाम है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इंडियन मुजाहिदीन से जताया गया है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन ने बनाया है टारगेट नमो, यानी नरेंद्र मोदी पर हमला, आत्मघाती हमला। वो नरेंद्र मोदी जिन्हें पहले से कम 40 गुटों से खतरा है। गृह मंत्रालय के इस टॉप अलर्ट के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन और सिमी में काम कर चुके कई चेहरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश का खुलासा किया है। प्रतिबंधित संगठन सिमी के हैदर अली ने पूछताछ में बताया है कि मोदी पर मानव बमों से हमला करने की गहरी साजिश है। आतंकवादी इस हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने बाकायदा बुलेट प्रूफ जैकेट की टेस्टिंग तक की है, हालांकि ये टेस्ट नाकाम रहा। पीएम मोदी पर हमले की तैयारी 2013 से ही चल रही है। 2013 में ही इलाहाबाद, कानपुर और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मोदी की रैलियां हुई थी। आतंकवादियों ने बाकायदा इन शहरों की जासूसी की थी, रेकी की गई थी। इंडियन मुजाहिदीन को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बीच में तो काफ़ी एक्टिव रहा है और कुछ वर्षों पहले मुझे याद है कई शहरों में एक साथ इन लोगों ने विस्फोट किए थे। और इस समय जिस तरह से इस्लामिक स्टेट का प्रचार और प्रसार बढ़ रहा है, पुराने जो सिमी के वर्कर्स हैं, इंडियन मुजाहिदीन के वर्कर्स हैं, ये फिर एक्टिवेट हो रहे हैं। उनकी फंडिंग बंद होनी चाहिए, जो उनके इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर रेड होनी चाहिए, जो उनके लीडर्स हैं उनको अरेस्ट होना चाहिए। तो जब तक ये सारी बातें होंगी नहीं तो वो जो ग्रुप्स हैं वहाँ के, चाहे वो जैश-ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है या IM वगैरह, ये नहीं जा पाएंगे। साफ है, इस अलर्ट के मुताबिक पीएम मोदी पर मानव बम का खतरा है। ये देश पहले भी अपने प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्रियों पर ऐसे जानलेवा हमले झेल चुका है। पिछले साल भी पीएम मोदी पर मंडराते आतंकवादी हमले का एक अलर्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि आतंकवादी संगठनों इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा
और हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा पीएम को कई दक्षिणपंथी कट्टरवादी गुटों से भी खतरा है। पिछले साल जून में दिल्ली पुलिस ने ये अलर्ट दिया था। बताया गया था कि पीएम को न सिर्फ आतंकवादी गुटों बल्कि नक्सलियों, पूर्वोत्तर में सक्रिय चरमपंथियों के साथ अंडरवर्ल्ड से भी खतरा है। लेकिन इस बार ये अलर्ट उस इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर आया है जिसे सीरियल बम ब्लास्ट का मास्टर कहा जाता है। इंडियन मुजाहिदीन का इतिहास खून से सना हुआ है। इसे सीरियल ब्लास्ट करने में महारत हासिल है। आइए देखते हैं पिछले कुछ साल के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। कैसे इस आतंकवादी संगठन ने उत्तर से दक्षिण भारत तक को आतंक से बुरी तरह थर्रा दिया था। दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन 2 बड़े हमले कर चुका है। 2007 से अगर शुरू करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 25 मिनट में 6 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। 2008 में जयपुर में 15 मिनट के अंदर 9 बम फटे थे जिसमें 63 लोग मारे गए थे। और 2008 में ही बेंगलुरु में 9 धमाके हुए जिनमें 2 लोगों की मौत हुई। उसी साल के तीसरे हमले में अहमदाबाद के अंदर 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए, शहर थर्रा उठा, 56 लोगों की मौत हुई। और चौथा हमला 2008 में इंडियन मुजाहिदीन का दिल्ली में हुआ, 5 सीरियल ब्लास्ट हुए, 30 लोग मारे गए। 2 साल की खामोशी के बाद 2010 में इंडियन मुजाहिदीन ने पुणे को निशाना बनाया। जर्मन बेकरी आपको याद होगी जहां धमाके में 17 लोग मारे गए थे। और 2010 में ही कॉमनवेल्थ गेम से ऐन पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के पास 2 हमलावरों ने एक टूरिस्ट बस पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें ताइवान के 2 सैलानी जख्मी हुए। और 2010 में ही तीसरे हमले में वाराणसी में शीतला घाट पर धमाका हुआ, एक बच्ची की मौत हो गई। धमाके के बाद मची भगदड़ में दर्जनों लोग जख्मी हो गए। उसके ठीक अगले साल 2011 में मुंबई में 3 धमाके हुए, 26 लोग मारे गए। 2 साल बाद 2013 में बोध गया, आपको याद होगा, महाबोधि मंदिर परिसर में 10 धमाके हुए, 5 लोग जख्मी हुए, 3 बम डिफ्यूज किए गए। यह है इंडियन मुजाहिदीन का इतिहास। एक चेहरा और भी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजे गए टॉप सीक्रेट अलर्ट में 2 और आतंकवादी संगठनों का नाम है। और पीएम मोदी के अलावा मुंबई में हुआ 26/11 का हमला दिल्ली में करने का जिक्र भी है। अगर दिल्ली में ऐसा हुआ तो कोहराम मच जाएगा। निशाने पर महज केंद्र सरकार की इमारतें ही नहीं बल्कि अमेरिकी संस्थान भी हैं। गृह मंत्रालय के अलर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नींद उड़ा दी होगी, क्योंकि ये अलर्ट बताता है कि दिल्ली पर 26/11 को मुंबई में हुए आत्मघाती हमले जैसा बड़ा हमला हो सकता है। 26/11 कोई भी हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए 10 मानव बमों ने हमला बोला था। इसमें 200 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए थे और आमिर अजमल कसाब नाम का पाकिस्तानी आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था। ये अलर्ट इस साजिश में साफ तौर पर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का नाम ले रहा है। ये अलर्ट बताता है कि अल-कायदा और ISI ने मिलकर दिल्ली के साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर बड़ा हमला प्लान किया है। ये हमला 26/11 को मुंबई में हुए आत्मघाती हमले की तर्ज पर किया जा सकता है। हमलों को अंजाम देने के लिए अल-कायदा ने बम मास्टर कहे जाने वाले 3 पाकिस्तानियों की एक टीम बनाई है। ये टीम IED बनाने में माहिर है। इनके निशाने पर अमेरिकी दूतावास समेत भारत में दूसरे अमेरिकी संस्थान भी हैं। दिल्ली के साकेत का सेलेक्ट सिटी मॉल और मुंबई के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल पर हमले का भी अंदेशा है। सपोर्ट के IM, LET, JEM कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसकी काबिलियत है इस प्रकार के अटैक्स करने की। पॉजिटिव इंडिकेटर ज़रूर आए हैं पाकिस्तान से और मेरा विचार है कि शायद कुछ इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है, मगर ये सोचना कि वो पूरा टेरर स्ट्रक्चर बंद कर देंगे या ख़त्म कर देंगे ये बहुत प्रीमेच्योर है। डी कंपनी का रोल ड्रग ट्रैफिकिंग में है, जिसके प्रोसीड्स जो हैं वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये माना जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है साउथ एशियन बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, उसमें डी कंपनी हेविली इन्वॉल्व है, ऐसा माना जा सकता है। ये अलर्ट पाकिस्तान की एजेंसी ISI के नापाक मंसूबों की कलई खोलता है। ये भी बताता है कि ISI सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद ही नहीं बल्कि सिख आतंकवाद को भारत में दोबारा जिंदा करने में लगी हुई है। ऐसे में आखिर भारत कैसे मान ले कि पठानकोट हमलों की जांच को लेकर पाकिस्तान वाकई में ईमानदार है? लाख टके का सवाल यही है, क्या दुनिया को PM नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती की छवि दिखलाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये नहीं जानते कि उनकी खुफिया एजेंसियों के इशारे पर भारत को फिर दहलाने की साजिश रची जा रही है? और ऐसी ही साजिश के निशाने पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के तमाम दुश्मनों से हर वक्त जान का खतरा रहता है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वक्त हर कहीं बेहद सख्त सुरक्षा घेरे के बीच रहते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की सारी बातें हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, मगर कुछ बातें जरूर बता सकते हैं। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के कितने स्तर हैं, कौन है प्रधानमंत्री मोदी के रक्षक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के 4 स्तर हैं। चारों स्तरों में अलग अलग सुरक्षा बलों के तकरीबन 1000 कमांडो तैनात रहते हैं। पहले स्तर यानी प्रधानमंत्री के सबसे करीब वाले घेरे में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो होते हैं। दूसरे स्तर में पैरामिलिट्री फोर्सेस के हथियारबंद जवान तैनात होते हैं जो सारे वक्त नजर रखते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। तीसरे घेरे में दिल्ली पुलिस के हथियारबंद कमांडो तैनात रहते हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सबसे बाहरी घेरा स्थानीय थाने के पुलिस कर्मियों के हवाले होता है। इन चारों सुरक्षा घेरों में सबसे अहम है एसपीजी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में करीब 1000 एसपीजी कमांडो तैनात रहते हैं। एसपीजी कमांडो का घेरा हर वक्त प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहता है। सेना के सबसे बेहतरीन जवानों को चुनकर उन्हें कड़ी और अत्याधुनिक ट्रेनिंग देने के बाद एसपीजी में शामिल किया जाता है। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1988 में संसद के कानून से एसपीजी का गठन किया गया। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के हवाले रहता है। एसपीजी के जवान दुनिया के सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इनके पास फुली ऑटोमेटिक FNF 2000 असॉल्ट राइफलें होती हैं। इनके पास फुली ऑटोमेटिक FNF 2000 असॉल्ट राइफलें होती हैं। इसके अलावा ग्लॉक 17 पिस्टल भी रखते हैं। एसपीजी के जवान हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। कान में ईयर प्लग या वॉकी टॉकी से पीएम के आसपास की सुरक्षा का हालचाल लेते रहते हैं। जब पीएम पैदल चलते हैं तो उनके आगे पीछे सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा की बात चल रही है तो उनके काफिले की जानकारी भी आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सुरक्षित बुलेट प्रूफ BMW 7 में सफर करते हैं। उनके काफिले में साथ साथ ऐसी ही 2 डमी कारें भी चलती हैं ताकि हमलावर को पता न चल पाए कि प्रधानमंत्री किस कार में सवार हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में चलने वाली हर कार की एसपीजी कमांडो पूरी तरह जांच पड़ताल करते रहते हैं और उसके बाद ही उसे काफिले में शामिल होने की इजाजत मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में हमेशा एम्बुलेंस साथ रहती है जिसमें डॉक्टर के साथ पूरा स्टाफ मौजूद रहता है और दिल्ली पुलिस की गाड़ियां भी काफिले के आगे और पीछे लगातार निगरानी रखती हैं।